हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। जैसे कि हम लोगों ने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था अबाउट द सिंथेसिस ऑफ यूरिया, दैट इज द यूरिया साइकिल, या फिर हमने बात की थी वहाँ पर किस तरीके से जो है लीवर में हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया और उसके साइटोप्लाज्म में जो है किस तरीके से ब्रेक डाउन होता है और वो सर्कल जो है बार बार सर्कुलेट करता रहता है, राइट। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे पास ह्यूमन एक्सक्रीटरीज, राइट। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की अगर हम लोग बात करें तो आप लोग जो है मेरे सामने एक फिगर पड़ी है, आप उस फिगर को ध्यान से देख सकते हैं। हम लोगों को उस फिगर में जो है किडनीज के बारे में जो है किडनीज जो है वो दिख रही हैं, ब्लैडर दिख रहा है। तो आइए हम आज इस टॉपिक को पढ़ें और ऐसा पढ़ें कि हमें एक बारी में ही ये टॉपिक याद हो जाए, राइट। तो लेट्स स्टार्ट। हमारा टॉपिक क्या है आज का, दैट इज ह्यूमन excretory system. It's human excretory, right? ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की अगर हम बात करें, हम ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं और जिन लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाकर जो है फर्स्ट लेक्चर देख सकते हैं। मैंने फर्स्ट लेक्चर में ये बात डिस्कस की थी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सक्रीशन एंड इंजेक्शन, राइट। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की अगर करें, हमारे पास ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं पहले हमें ये पता होना चाहिए। हमारे पास प्रेजेंट होती है क्या, पेयर ऑफ किडनीज, राइट। उसके बाद हमारे पास प्रेजेंट होता है पेयर ऑफ यूरेटर। तो आपको फिगर में भी दिख रहा होगा कि ये दोनों चीज़ें जो है वो पेयर्स में प्रेजेंट। उसके बाद हमारे पास प्रेजेंट होता है ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, जिसमें यूरिन स्टोर होता है, और उसके बाद उसकी ओपनिंग जिसमें यूरेथ्रा, राइट। सबसे पहली चीज़ हमने क्या बोला कि हमारे पास ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ किडनीज, a pair of ureter, bladder and the urethra, right? और साथ ही साथ अगर हम बात करें यहाँ पर डायग्राम की तो हमारे पास यहाँ पर दो किडनीज हम लोगों को दिख रही हैं और उसके साथ साथ हमारे पास किडनीज में क्या दिख रही है हमारे पास, दैट इज द आयोटा, राइट, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई कर रही है, और उसके साथ जो है इंफीरियर वेना केवा, और ये जो वेना केवा है ये सप्लाई कर रही है क्या, यहाँ से ले जा रही है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट। हमारे हर ऑर्गन में जो है ऑक्सीजनेटेड और डी ऑक्सीजनेटेड सप्लाई जो है वो कॉन्टिन्यूटी में रहती है। इस तरीके से जो है हमारी किडनी फंक्शनिंग करती है, क्योंकि एक तरफ से जो है उसको ऑक्सीजनेशन चाहिए काम करने के लिए और दूसरी तरफ से वहाँ से डी ऑक्सीजनेटेड चीज़ें सारी की सारी हार्ट में जाएंगी, राइट। तो हम लोगों को यहाँ तक पता चल गया है कि एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमारे पास क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं। इसके बाद हमें एक इम्पॉर्टेंट टर्म याद रखनी है किडनीज के लिए। आपको कहीं पे भी एक टर्म वर्ड मिलेगा रीनल, रीनल वर्ड जो है इट इज रेफर टू किडनी। कहीं पे भी आपको टर्म मिलती है रीनल ग्लैंड, रीनल वेन, रीनल आर्टरी, राइट। तो ये वर्ड जो है इट इज रिलेटेड टू, ये टर्मिनोलॉजी जो है इट इज रिलेटेड टू किडनी, ओके। अब हम बात करते हैं इसके आगे। हमारे पास कि हमने बोला किडनी, तो किडनी की हम शेप और साइज की बात करें, शेप एंड साइज की बात करेंगे। डेट मीन्स पहले हमें उसका आउटर स्ट्रक्चर के बारे में बात करना है एंड देन वी टॉक अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर। शेप एंड साइज की अगर हम बात करें तो किडनीज जो है हमारे पास तो किस तरीके से दिखती है हम लोगों को, रेडिश इन कलर या रेडिश ब्राउन इन कलर आप बोल सकते हो, रेडिश ब्राउन इन कलर बोल सकते हो। दूसरी चीज़ अगर हम इसकी शेप की बात करें तो हमें ये यूजली बीन शेप दिखती है। फली का दाना देखा होगा आप लोगों ने या राजमा का दाना देखा होगा,
तो बीन शेप जो है ये दिखती है, राइट। उसके साथ साथ हम लोगों को जो चीज़ याद रखनी है वो याद रखनी है कि डायमेंशंस के बारे में। दैट मीन्स इसकी लेंथ कैसी है, इसकी विड्थ कैसी है, और साथ साथ इसकी जो है थिकनेस कैसी है। तो हम वो बता सकते हैं कि अगर हम बात करें एक एडल्ट ह्यूमन किडनी की, तो उसमें उसकी लेंथ अकॉर्डिंगली हमारी एनसीईआरटी की लेंथ, विड्थ और थिकनेस की अगर हम बात करते हैं तो वो कितनी है। लेंथ हमारे पास जो रहती है वो रहती है 10 से 12 सेंटीमीटर, राइट। विड्थ की बात करें तो वो हमारे पास रहती है 5 से 7 सेंटीमीटर। थिकनेस की अगर आप बात करोगे तो वो रहती है 2 से 3, राइट। तो इस तरीके से हमारे पास शेप की हमने बात की, साइज की हमने बात की, कलरेशन की बात की, रेडिश ब्राउन कलर है, बीन शेप्ड है। एडल्ट जो किडनी है हमारे पास उसकी लेंथ, ब्रेथ और थिकनेस की बात की। आपको ये डेटा है आपको याद रखना है। एनसीईआरटी डेटा है 10 से 12 लेंथ है, 5 से 7 उसकी ब्रेथ है और 2 से 3 जो है वो उसकी क्या है, थिकनेस। इसी के साथ साथ अगर हम एवरेज वेट की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो हमारे पास जो एवरेज वेट है किडनी का वो हमें याद रखना है। जो वेट रहता है हमारे पास किडनी का वो कितना रहता है, अकॉर्डिंगली एनसीईआरटी इट इज 120 to 170 ग्राम्स, राइट। वेट की अगर बात करोगे एवरेज ऊपर नीचे रहेगा, लेकिन एवरेज वेट की अगर बात करोगे इट इज 120 to 170 ग्राम। और साथ ही साथ हमारे पास ऑर्गन्स को अगर देखोगे तो मेल और फीमेल्स में हमेशा से ऑर्गन्स का जो है उनके वेट का डिफरेंस है, राइट। साथ में अगर हम यहाँ पर बात करें तो यूजली अगर हम देखें तो हमारे पास किडनीज हैं। किडनीज को अगर आपने डायग्राम्स अगर देखी होंगी या आपने अगर नेचुरली भी इस चीज़ को देखा होगा, मामल के केस की बारे में बात करूँ तो यहाँ पर अभी फिलहाल मैं बात करूँ, किडनी जो है खास तौर पे ह्यूमंस की मैं बात कर रही हूँ। किडनीज की आपको देखो डायग्राम में भी दिख रहा है कि उसकी जो हाइट है किडनी की उसमें वेरिएशन दिख रही है, राइट। किडनीज की वेरिएशन में देखो तो हमें दिख रहा है यहाँ पर कि जो ये लेफ्ट वाली किडनी है, ये लेफ्ट वाली किडनी जो है हमारे पास दिस वन, ये लेफ्ट वाली किडनी जो है हमारे पास इट इज स्लाइटली जो है स्लाइटली सी जो है ये क्या है, स्लाइटर देन ऊपर इसके कंपैरिजन में हमारी राइट वाली। दिस इज द राइट किडनी एंड दिस इज द लेफ्ट किडनी, राइट। जो लेफ्ट वाली किडनी हमारे पास है ये अगर हाइट में बात करूँ स्लाइटली सा जो है लेफ्ट वाली किडनी हमारे पास क्या है, ऊपर है, और राइट वाली थोड़ी सी क्या है, नीचे। अब ऐसा क्यों है? अगर हम राइट वाली साइड की तरफ की बात करें तो राइट वाली साइड वाली तरफ हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट होता है लीवर, और लीवर जो है वो जगह ऑक्युपाइड कर देते हैं, जिसकी वजह से इस वाली किडनी की बात करें, राइट किडनी की, ये थोड़ी सी क्या होती है, नीचे होती है। बाकी मैमल्स में थोड़ा सा केस अलग रहता है, लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें, हम ह्यूमंस पढ़ रहे हैं तो ह्यूमंस के केस में हमने क्या बोला, इन ह्यूमन बीइंग्स द राइट किडनी इज स्लाइटली बिलो द लेफ्ट, राइट। तो ये भी चीज़ हम लोगों को यहाँ पे क्लियर हो गई कि किडनी की शेप साइज में जो है और किस तरीके से उसकी पोजीशन में भी जो है वो क्या है, डिफरेंस है। अब इसके बारे में अगर हम और बात करें किडनी के बारे में, जो हमें चीज़ें याद रखनी है वो क्या याद रखना है हमें, किडनीज के बारे में जो चीज़ हम याद रखने वाले हैं वो हमें याद रखना है, हमारे पास जो किडनी है, हमारी किडनी जो है अगर पूछा जाए कि सिचुएटेड कहाँ, ये एक्चुअल जो है ये तो हमने बता दिया कि पोजीशन ऊपर नीचे स्लाइटली है, लेकिन एक्चुअली में पोजीशन उसकी लेवलिंग कैसी है, तो हम बोलेंगे कि जो भी हमारे पास ये स्ट्रक्चर है इट इज बिटवीन, ये एनसीईआरटी की लाइन है, इट इज बिटवीन द levels of last thoracic, हमारा थोरेक्सिक रीजन है। देखो डायफ्राम की अगर हम बात करें, लंग्स है, डायफ्राम के जो ऊपर वाला पार्ट होता है दैट वी कॉल्ड इट एज थोरेक्सिक रीजन, जहाँ पर हमारे रिब्स वगैरह वर्टिकल कॉलम जो पीछे अगर हम बात करें तो वो जो अपर रीजन है हमारी बॉडी का डायफ्राम के ऊपर वो थोरेक्सिक होता है। डायफ्राम के नीचे की अगर बात करो वो एब्डोमिनल रीजन, राइट। तो यहाँ पे बात कर रहा है कि जो किडनी है हमारे पास उसकी लेवल जो है लेवल ऑफ लास्ट थोरेक्सिक, और साथ साथ में जो हमारे पास
थर्ड लंबर वर्टिब्रा है। थर्ड लंबर जो हमारे पास क्या है, वर्टिब्रा, दैट मींस वर्टिबल कॉलम, ये जो हमारा लंबर रीजन है। तो हमारे पास फर्स्ट जो है दैट इज द, जहाँ पे हम सर्विक्स रीजन बोलते हैं, ये सर्विक्स रीजन जिसको बोलते हो। देन सैक्रल रीजन आता है हमारे पास, वहाँ पर सॉरी हमारे पास हमने क्या बोला कि अगर हम बात करें वर्टिबल कॉलम की बात करें तो हमारे पास जो है सबसे पहले ऊपर आता है सर्विक्स रीजन, सर्वाइकल रीजन बोल रही हो। उसके बाद थोरेक्सिक रीजन आता है, उसके बाद आता है हमारे पास लंबर, देन सैक्रल, एंड लास्ट वन इज द कॉक्सियल रीजन। तो यहाँ पे बात कर रहा है किडनी की पोजीशन जो है वो लास्ट थोरेक्सिक से जो हमारा लंबर का थर्ड रीजन, राइट, लंबर के थर्ड रीजन वाली तरफ प्रेजेंट है। और साथ साथ जो है लिखा हुआ है इट इज क्लोज टू द डोर्सल inner wall of the abdominal cavity। राइट, तो इस स्टेटमेंट का पूरे का मतलब क्या है, सिंपल सी बात है, बोल रहा है जो हमारी किडनीज है अगर हम उसको देखें उसकी एग्जैक्टली पोजीशन क्या है, क्योंकि वी हैव सो मैनी सिस्टम्स इन आवर बॉडी। तो उसी सिस्टम में से एक सिस्टम जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है जहाँ किडनीज प्लेस्ड है, वो कहाँ पर है हमारे पास, लास्ट थोरेक्सिक और थर्ड लंबर वर्टिब्रा के बीच में, राइट। और अगर हम दूसरी तरफ से बात करें, ये हमारी डोर्सल साइड से, डोर्सल साइड कौन सी है, हमारी पिछली साइड, राइट, डोर्सल साइड, इट इज क्लोज टू द डोर्सल इनर वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी के जो इनर वॉल है उसके क्लोजली जो है क्या रहती है, प्रेजेंट है। क्लियर। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें इसी के आगे, तो नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास किडनी का स्ट्रक्चर। और किडनी के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो हमारे पास किडनी जो है, हमने अभी बोला किडनी हमारी जो है वो बीन शेप्ड है, राइट। अब अगर हम रीजन्स की बात करें यहाँ पर, तो हम लोग जो हैं हम किडनीज को डिवाइड करते हैं इनटू द टू मेन रीजन। फर्स्टली हम जहाँ पे बात करने वाले हैं जो आउटर, देखो हम लोग अगर किडनीज की बात करें तो किडनीज का स्ट्रक्चर हम लोगों को कुछ इस तरीके से दिखता है, राइट। ये वाली शेप अगर देखोगे ये कनकेव है, और ये वाली शेप की अगर बात देखोगे तो ये कन्वेक्स शेप है, राइट। पहली तो बात ये चीज होगी हमें क्लियर, एक शेप जो है वो हमारे पास क्या है, कनकेव है, और एक शेप जो हमारे पास वो क्या है, कन्वेक्स। अब कन्वेक्स रीजन तो बेशक है, लेकिन उसमें भी जो हमारा आउटर रीजन है, दिस इज द आउटर रीजन, ये आउटर रीजन जो है इसको हम बोलते हैं रीनल कॉर्टेक्स। और जो उसके अंदर वाली तरफ रीजन है उसको हम बोलते हैं रीनल मेडुला। तो दो बातें हमको यहाँ पर याद रखनी है। हमने इंटरनल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, तो इंटरनली हम किडनी को जो है दो स्पेसिफिक रीजन्स में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज द रीनल कॉर्टेक्स एंड अनदर वन इज द रीनल मेडुला। कॉर्टेक्स मतलब बाहर वाली तरफ है और मेडुला मतलब अंदर वाली तरफ, राइट। तो ये वाला पार्ट जो है, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज द मेडुला पार्ट, मतलब ये जितना इनर पार्ट आ जाएगा, राइट। और जो ये बाहर वाला पार्ट है इट इज द कॉर्टेक्स। दो बातें हम लोगों को यहाँ अभी तक समझ आ गई है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम इसमें वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज जिस पॉइंट से अगर हम इनर बात करें, अंदर वाली तरफ से बात करें, जहाँ से हमारे पास आर्टरीज, वेन्स और साथ साथ एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो हमें दिख रहा है डाउनवर्ड वाली तरफ जो जा रहा है, क्योंकि हमें मालूम है किडनी को हम जो है वो क्या बोलते हैं, प्यूरिफिकेशन के लिए बात करते हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास इनकी बेसिक यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं, डेट वी कॉल्ड इट एज नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स जो है हमारे पास स्ट्रक्चरली और फंक्शनली यूनिट है किसी भी किडनी के फॉर द फिल्ट्रेशन, राइट, फॉर द फिल्ट्रेशन। और फिल्ट्रेशन के लिए जो है हमारे पास यहाँ पे ट्यूब है जिसको हमने यूरेटर बोला, और फिर ये ट्यूब जो है वो ब्लैडर में जाती है, और देन जो है बॉडी से जो है वो यूरिन की फॉर्म बॉडी से एक्सपेल हो जाता है, राइट। यहाँ पर हम अभी बात कर रहे हैं किसके बारे में, वो पॉइंट जहाँ से हमारे पास क्या है, यूरेटर भी निकल रहा है,
यूरेटर भी निकल रहा है, आर्टरीज भी निकल रही है, वेन्स भी निकल रही है। तो वो वाला पॉइंट जो है जहाँ अटैचमेंट है इनकी आर्टरीज की, वेन की या फिर यूरेटर की, इस पॉइंट को हम बोलते हैं हाइलम रीजन, राइट? HILUM, हाइलम रीजन बोलते हैं किसको? हमारे पास जहाँ पर क्या होता है, आर्टरीज, वेन्स और यूरेटर जिस पॉइंट से किडनी से रेज होते हैं बाहर वाली तरफ, उस पॉइंट को हम बोलते हैं हाइलम रीजन। ये बात क्लियर हो गई? अब बिफोर गोइंग इनटू द इंटरनल स्ट्रक्चर, पहले हम बात करते हैं कुछ आउटर स्ट्रक्चर के बारे में। आउटरली अगर मैं बात करूं तो हमारे पास हमारी जो किडनी है, इट इज कवर्ड बाय थ्री लेयर्स। ठीक है, हमारी किडनी जो है आउटरली अगर हम बात करें, इट इज कवर्ड बाय 3 लेयर्स। और वो लेयर्स कौन कौन सी है हमारे पास? एक को हम बोलेंगे रीनल कैप्सूल, फिर हम बोलते हैं दूसरे को एडिपोज कैप्सूल, और हमारे पास आ जाती है दैट इज रीनल कैप्सूल, राइट? सबसे अंदर वाली लेयर की बात करें, दिस इज द इनरमोस्ट, राइट? ये आ जाएगी मिडल वाली, और ये वाली सबसे आउटर लेयर आ जाएगी। तो किडनी के बाहर हमारे पास जो है क्या होता है, 3 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। वो कौन कौन सी है? रीनल कैप्सूल, इनर से आउटर आ रही, रीनल कैप्सूल, एडिपोज कैप्सूल और रीनल बेस लेयर। तो हमारे पास सबसे पहले अगर हम बात करें, जो रीनल कैप्सूल है, इनर मोस्ट है, टफ, इट इज अ टफ और प्रोटेक्टिव लेयर। प्रोटेक्टिव लेयर होने के साथ साथ दूसरी चीज जो हमें यहाँ पे याद रखनी है, ये बनी हुई होती है किससे? ये बनी हुई होती है हमारी फाइब्रस टिश्यू, ठीक है? फाइब्रस टिश्यू से, वो भी कौन सी? वाइट फाइब्रस टिश्यू से बनी हुई होती है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें, हमारे पास जो एडिपोज है, नाम से पता चल रहा है एडिपोज है, तो ये किसकी बनी होगी? एडिपोज टिश्यू। किसकी बनी होगी? एडिपोज टिश्यू की बनी होगी। और एडिपोज टिश्यू जो है हमें मालूम है वो काम करते हैं एज एन शॉक एब्सॉर्बर की तरह, राइट? क्लियर? रीनल फेसिया की अगर हम बात करेंगे तो ये भी हमारे पास जो है वो एक फाइब्रस लेयर है जो क्या कर रही है, एब्डोमिनल कैविटी के साथ उसको लिंक कर, राइट? तो 3 लेयर्स क्लियर होगी हमारे पास। किडनी के हमारे पास 3 लेयर्स हैं। सबसे बाहर वाली रीनल फेसिया जो उसको क्या कर रही है, लिंक कर रही है एब्डोमिनल कैविटी के साथ। एडिपोज कैप्सूल जहाँ पे क्या प्रेजेंट है हमारे पास, एडिपोज टिश्यूज प्रेजेंट है, मिडल लेयर है और काम कर रही है एज शॉक एब्सॉर्बर। रीनल कैप्सूल की अगर आप बात करोगे, इट इज द टफ, सबसे टफ लेयर यही है हमारे पास, और साथ साथ में प्रोटेक्टिव लेयर है जो कि फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई होती है, जिसमें हमें मालूम है थोड़ा सा इलास्टिक फाइबर भी रहेगा और कुछ मसल्स भी रहेंगे, राइट? तो ये चीज हम लोगों को यहाँ तक जो है वो क्लियर हो गई। इसके साथ साथ एक इम्पोर्टेंट चीज और जहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया हुआ तो हमें याद रखनी है, वो क्या? हमारे पास जो हमारी किडनी जो है ये फ्यूज रहती है बॉडी वॉल के साथ। इट इज फ्यूज्ड विद बॉडी वॉल ऑन द डोर्सल साइड, राइट? कौन सी साइड से? ऑन द डोर्सल साइड। अब देखो हमारी बॉडी में क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हमको याद रखनी है, ये हमारी बॉडी है, राइट? ये हमारी जो आप बोल सकते हो ये कैविटी आ गई। हमारे पास यूजुअली क्या होता है, हर एक ऑर्गन जो है उसके बाहर एक लाइनिंग होती है, दैट इज पेरिटोनियल लाइनिंग, या पेरिटोनियल कवरिंग बोल सकते हो या पेरिटोनियल लाइनिंग बोल सकते हो आप लोग। ऑल्दो हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं उनके इर्द गिर्द हमारे पास एक लाइनिंग होती है, कवरिंग होती है जो उसको प्रोटेक्ट करती है, दैट इज पेरिटोनियल कवरिंग या पेरिटोनियल लाइनिंग। लेकिन किडनी की अगर हम बात करें तो किडनी जो है हमारी, किडनी जो है वो क्या रहती है, इट इज फ्यूज्ड विद द बॉडी वॉल। ये बॉडी वॉल है हमारी,
ठीक है, दिस इज बॉडी वॉल। हमारी किडनी जो है इट इज फ्यूज विद द बॉडी वॉल ऑन द डोर्सल, राइट। पीछे वाली तरफ से अगर हम बात कर रहे हैं डोर्सल साइड से, तो वहां से वो क्या रहती है, बॉडी वॉल के साथ अटैच रहती है। पेरिटोनियल कवरिंग एक तरफ रहती है, ठीक है, आपको हमें याद रखना है डोर्सल साइड से ये यहाँ पर है। और इसके अगर हम बात करें वेंट्रल साइड की, तो वेंट्रल साइड से यहाँ पर इसके पास कवरिंग रहती है इसकी पेरिटोनियल लाइनिंग की। तो यूजली मैंने क्या बोला कि हमारे पास जितने भी ऑर्गन्स है उनको टोटली कवर किया हुआ होता है पेरिटोनियल में। लेकिन किडनी जो है हमारे पास, या ऐसे हमारे पास पेंक्रियाज और एक दो ऑर्गन्स ऐसे और भी हैं, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं किडनी की। तो यहाँ पर किडनी हमारे पास एक भी ऐसा ऑर्गन है जो फ्यूज कर रहा है ऑन द डोर्सल साइड विद द बॉडी वॉल। और वेंट्रल साइड से अगर हम बात करें, वेंट्रल साइड से हमारे पास क्या प्रेजेंट है वहाँ पर, पेरिटोनियल कैविटी। तो आप ये कह सकते हो कि पेरिटोनियल कैविटी जो है वो किडनी को पूरा का पूरा कवर नहीं करती, कुछ पार्ट किडनी का पेरिटोनियल कैविटी से क्या रहता है, बाहर रहता है। और ऐसी चीज को जो पूरी की पूरी कवर नहीं रहती है, इसके लिए हम एक स्पेशल टर्म यूज करते हैं अरेंजमेंट को, जिसको हम बोलते हैं रेट्रोपेरिटोनियल, राइट। ये आपको टर्म याद रखनी पड़ेगी, रेट्रोपेरिटोनियल। रेट्रोपेरिटोनियल अरेंजमेंट क्या होगा, जब हमारे पास हमारी किडनी जो है वो फ्यूज रहती है सिर्फ डोर्सल साइड से बॉडी वॉल के साथ, और वेंट्रल साइड से सिर्फ कवरिंग रहती है पेरिटोनियल की, मतलब पूरा नहीं कर रही है, तब हम उसको क्या बोलेंगे, रेट्रोपेरिटोनियल, राइट। तो ये भी बात हम लोगों को क्लियर हो गई यहाँ पर। और साथ ही साथ हमने इंटरनल स्ट्रक्चर में बात की कि अभी तक हमने जो बात कर दी है तो वो हमने कर दी है, जोन्स डिवाइड कर दिए हमने, राइट। अब इसके बाद अब अगर हम किडनी के स्ट्रक्चर पे आ जाए, तो किडनी के स्ट्रक्चर पे अगर हम बात करें तो हमारे पास अब हम स्ट्रक्चर को इजीली समझ सकते हैं कि कौन सा स्ट्रक्चर हमारे क्या, राइट। देखो, सबसे पहले हमने अभी बात कर दी थी पीछे, हमने हाइलम रीजन की बात की। तो ये वाला पॉइंट आपको दिख रहा है, दिस पॉइंट दिस इज कॉल्ड एज हाइलम, ये यूरेट्रा में दिख रहा है, आर्टरीज और वेन्स इसके साथ कनेक्टेड। अब हमें जो बात याद रखनी है, आउटर लेयर हमने बोला टफ है, जोन्स हमने डिवाइड कर चुके हुए हैं। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं किसकी, रीनल मेडुला की। मेडुला हमने बोला था इनर सर्विस, और ये मेडुला अगर आप देखोगे, यहाँ पर देखो आपको ये स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, इसको ये देखो पिरामिडल स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं आप लोगों को सबको, राइट। तो ये आप देख सकते हो, दीज आर द पिरामिडल, और इसमें जो है ये कुछ इस तरीके से जो है मेडुलरी स्पेस प्रेजेंट, राइट, ये दिख रही है हम सब। तो हमारे पास मेडुला रीजन जो है वो बहुत सारे क्या हो जाता है, कॉनिकल मासेस में डिवाइड हो जाता है, जिनको आप क्या बोल सकते हो, मेडुलरी पिरामिड्स बोल सकते हो, राइट, मेडुलरी पिरामिड्स बोल सकते हो। और ये मेडुलरी पिरामिड जो हैं ये ओपन होते हैं किसमें, एक रीजन में, और उस रीजन को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल्ड इट एज कैलिक्स। क्या बोलते हैं हम लोगों को, कैलिक्स बोलते हैं। और साथ ही साथ अगर हम बात करें यहाँ पर, तो हमारे पास अगर देखा जाए, अगर आप इस चीज़ को देख रहे हो तो देखो, इन बिटवीन दीज मेडुलरी पिरामिड्स हमारे पास ये जगह खाली है, राइट। इन बिटवीन दीज पिरामिड्स अगर देखोगे ये जगह खाली दिख रही है हम लोगों को, इनको हम बोलते हैं रीनल कॉलम। क्या बोलते हैं हम, रीनल कॉलम बोलते हैं। और ये जितना भी कॉर्टेक्स जो है वो, ये देखो ऊपर वाला पार्ट कॉर्टेक्स है, ये कॉर्टेक्स एक्सटेंड हुआ है कहाँ पर, इन बिटवीन द मेडुलरी रेज। और इसी पार्ट को हम जो है वो क्या बोलते हैं, साथ साथ जो हमें चीज याद रखनी है, इसी पार्ट को हम जो है वो बोलते हैं कॉलम ऑफ क्या, अजीम, ठीक है, राइट, PERTEI। तो यहाँ पे NI नीचे कर देती, कॉलम्स ऑफ, कॉलम्स ऑफ बॉटनी क्या है, जब हमारा कॉर्टेक्स जो है वो थोड़ा सा मेडुलरी
रेस के बीच में अगर हम बात करें, मेडुलरी पिरामिड्स के बीचों बीच कॉलम, रेनल कॉलम बनाता हुआ दिख रहा है, तो हम बोलते हैं कॉलम्स ऑफ, राइट। और जितने भी हमारे पास रेनल पिरामिड्स हमें दिख रहे हैं, तो हमें दिख रहा है कि ये जो हमारा रेनल पिरामिड है, इसकी शेप की अगर बात करो, ये देखो एक सेक्शन दिखाई गई है। इन रेनल पिरामिड्स की बात देखो तो ये हमारे पास किस तरीके से दिख रहे हैं। पिरामिड की बात करोगे अगर, पिरामिड्स जो है ये हमारे ऐसे हैं, तो इनकी ये वाली शेप ब्रॉड देखोगे तो ये कैसी है, ब्रॉड, राइट। ये रेज है यहाँ पर और ये पार्ट पॉइंटेड है, अपेक्स रीजन। ये कैसा है, पॉइंटेड। तो ये जो अपेक्स पॉइंटेड है, इसी को हम क्या बोलते हैं, रीनल पैपिला। फिर से बोल रही हूँ मैं, एक बार ध्यान से आराम से सुनो, कोई मुश्किल चीज नहीं है। आप एक बार ध्यान से इसको सुनोगे, आपको ये चीजें याद हो जाए। क्या बोल रही हूँ मैं यहाँ पर, हमारे पास पिरामिड जो है यहाँ पर कैसा है, ब्रॉड शेप है बैक साइड से अगर देखोगे, और आगे वाली तरफ से जो देखोगे आप वर्टिकल साइड से कैसा है, ब्रॉड है। ऑन द अदर साइड जो है वो एपेक्स है, पॉइंटेड रीजन है। और इस पॉइंटेड रीजन को मैंने बोला क्या, रीनल पैपिला बोलते हैं, राइट। अब देखो हमारे पास ये जितने भी पैपिलास ये आपको दिख रहे हैं इस तरीके से स्ट्रक्चर, ये हमारे पास 1 से 3 पैपिला की अगर मैं बात, ये 1 से 3 पैपिला एक कैविटी में ओपन होते हैं। और उस कैविटी को आप इस फिगर में इस चीज को ध्यान से देख सकते हो। देखो ये जो हमारे पास पैपिला, ये देखो यहाँ पर भी आप ये चीज नोटिस कर रहे हो, राइट। ये बीच में खाली जगह है, ये मेडुलरी रेस है, मेडुलरी रेस है हमारे पास, ये भी मेडुलरी रेस आ गई। ये बीच वाली जगह जो होगी हमारे पास इन बिटवीन, अभी मैंने बताया आप लोगों को, सही गेस कर रहे हो, बिल्कुल सही। दैट इज द कॉलम ऑफ बर्टनी, रेनल कॉलम्स प्रेजेंट है हमारे पास यहाँ पर। और साथ ही साथ मैंने बात की, ये पॉइंटेड रीजन जो है ये ओपन हो रहा है, इसमें हमारे पास एक स्मॉलर प्रोजेक्शन में, स्मॉलर प्रोजेक्शन को हम बोलते हैं माइनर कैलिक्स। और ये जो माइनर कैलिक्स है हमारे पास, ये माइनर कैलिक्स जो है ये ओपन होते हैं में इनटू द मेजर कैलिक्स। देखो ये आपको दिख रहे हैं, ये जो ये क्या है यहाँ पे, दिस इज द माइनर कैलिक्स है, ये वाला पार्ट रीजन दिखाया है, दिस इज द माइनर कैलिक्स रीजन है। और इस कैलिक्स रीजन को देखो, ये वाला पार्ट ऐसे इन्वर्ट करके दिखाया गया है, और ये वाला देखो इस बड़े वाले रीजन में ओपन हो रहा है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, मेजर कैलिक्स बोल रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर साथ ही साथ अगर हम देखें, ये जो दो कैलिक्स रीजन है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही बोला, हमारे जो कैलिक्स रीजन होते हैं वो है क्या, मेडुला की कॉनिकल मासेस के जो मेडुलरी रेस की प्रोजेक्शंस हैं, उनको हम कैलिक्स बोल रहे हैं। तो हमने कैलिक्स को माइनर और मेजर पार्ट में डिवाइड कर दिया, राइट। अब ये जितने भी हमारे पास कैलिक्स पार्ट हैं, ये सारे कैलिक्स पार्ट जो हैं वो आगे जाकर क्या हो रहे हैं, एक फनल शेप में, एक इसमें फनल या ब्रॉड शेप बोल सकते हो, एक फनल शेप स्ट्रक्चर में ओपन हो रहे हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस के जस्ट आगे देखोगे, दिस पॉइंट इज द रीनल पेल्विस पार्ट, राइट। ये वाला फनल शेप ये स्ट्रक्चर बन रहा है किडनी के जस्ट, अगर आप यहाँ पर देखो इस डायग्राम को देखो, तो यहाँ से जो ये प्रोजेक्शन रिलीज होगी, दिस प्रोजेक्शन, ये फनल शेप, इसको हम बोलते हैं रीनल पेल्विस। और इसके आगे हमारे पास जो है वो आ जाएगा, दैट इज द हाइलम, राइट। तो यहाँ तक जो है आपका इंटरनल जो है किडनी का स्ट्रक्चर जो है वो क्लियर है। एक पॉइंट में अभी आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ, जिसको हम फर्दरली बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, वो क्या कि हमारे इसी कॉर्टेक्स और मेडुला रीजन की अगर हम बात करें, ये कॉर्टेक्स और मेडुला रीजन में हमारे पास प्रेजेंट होते हैं ये नेफ्रॉन्स, राइट। ये नेफ्रॉन्स जो है हमारे पास, ये नेफ्रॉन्स जितने भी हैं, देखो आपको यहाँ पे दिख रहा है, दीज नेफ्रॉन्स जो जितने भी हमारे पास दिख रहे हैं, ये इस रीजन में प्रेजेंट है, राइट। ये कॉर्टेक्स रीजन में है, और इनकी ट्यूब्स भी देखो आपको दिख रही है, ये इसके साथ साथ प्रेजेंट है मेडुला रीजन में, एक ट्यूब्स मेडुला रीजन में, कलेक्टिंग डक्ट देख रहे हो आप, ये नीचे दिख रही है आपको, ये देखो बाकी वाला पार्ट ऊपर दिख रहा है। और यहाँ से अभी मैंने आपको पैपिलरी पैपिला बताया, तो ये पैपिलरी डक्ट है, ये डक्ट फर्दरली जो है वो किसमें ओपन हो रही है, नेक्स्ट टू दिस, राइट। अब आपको जो चीज याद रखनी है वो आप क्या याद रख सकते
सकते हो यहाँ पर हमारे पास जो भी नेफ्रॉन होगा, राइट, नेफ्रॉन को हम डिटेल में पढ़ेंगे। नेफ्रॉन से जितनी भी चीज आ रही हुई है वो डायरेक्टली ओपन कहाँ होने वाली है, डैट मीन्स ये नेफ्रॉन जो है वो हमारे मेडुला और इस पार्ट में प्रेजेंट है, कॉर्टेक्स और मेडुला वाले पार्ट में प्रेजेंट है, रीनल कॉर्टेक्स एंड मेडुला, राइट। मेडुलरी रेज जो है एपेक्स पॉइंट की बात की थी, तो वो थ्रू द पैपिलरी डक्ट, थ्रू द पैपिलरी डक्ट जो है वो रीनल इसमें ओपन हो जाएगी, रीनल पैपिला में, राइट। और ये रीनल पैपिला की बात करो तो ये रीनल पैपिला जो है, ये रीनल पैपिला फर्दरली डिवाइड हो जाएगा इनटू द माइनर कैलिक्स, ये पार्ट के आगे हमारे पास आ जाएगा मेजर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स से ओपन हो जाएगा ये रीनल पेल्विस, पेल्विस के बाद फिर ये ओपन होगा हमारे पास फाइलम में, फाइलम के बाद डायरेक्टली यूरेटर, राइट। तो ये आगे हमारे पास इंटरनल स्ट्रक्चर, और साथ ही साथ यहाँ पर हमें जो चीज याद, यूरेटर के आगे कहा जाएगा ब्लैडर में, और यूरेथ्रा के थ्रू जो है वो एक्सपेल आउट हो जाएगा, राइट। तो आई होप आप लोगों को सबको जो है यहाँ तक इंटरनल किडनी का स्ट्रक्चर जो है वो क्लियर हो गया है। हम अपनी अपकमिंग वीडियोस में जो है नेक्स्ट जो इसका यूरेटर पार्ट अभी रह गया है, ब्लैडर पार्ट रह गया हुआ, और साथ साथ में जो हमारे पास यूरेथ्रा पार्ट रहेगा, और उसकी नेक्स्ट वीडियोस में भी हम जो है नेफ्रॉन और बाकी मैकेनिज्म कैसे होते हैं इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। अभी के लिए मैं आपके लिए क्वेश्चन आपको देके जा रही हूँ, मुझे कमेंट में इसका आंसर आप लोग बता सकते हैं कि हमारे पास जो ये किडनी है, राइट, आपका ये क्वेश्चन जो है एनिमल टिश्यूज के साथ जो है कनेक्टेड है, और आपको ये क्वेश्चन जो है कनेक्शन में आपको आगे भी दिखेंगे। आप लोगों को मुझे सिर्फ ये बताना है कि हमारे पास जो यहाँ पर किडनीज हैं, उनके यूरेटर्स जो हैं, इन यूरेटर्स में हमारे पास जो है वो कौन सी लाइनिंग प्रेजेंट होती है, कौन सी एपिथेलियम जो है वो प्रेजेंट होती है इन द यूरेटर, एज वेल एज अगर ये भी बता सकते हो कि ब्लैडर में कौन सी होती है जिसकी वजह से वो स्ट्रेच हो सकते हैं, तो कौन सा एपिथेलियम है जो वहाँ प्रेजेंट हो सकता है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे ताकि हम इस चीज़ को डिस्कस भी कर सकें, राइट। टिल देन तब तक आप अपना ख्याल रखो, जो चीज़ें आपको लगता है आपको सजेस्ट करनी चाहिए वो कमेंट सेक्शन में बताते जाओ। स्टे होम, स्टे क्लीन।